में इसका सुयश चलता रहेगा। रीति रघुकुल की जो शिव से विरासत में मिली हो, आंधियों में वह दिया जलता रहा, जलता रहेगा। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि मैं युवाओं के सामने उपस्थित हूं, मैं युवाओं के सामने खड़ा हूं। जितनी ऊर्जा आप मेरे में भरेंगे उतनी ही ऊर्जा मैं वापस आपको दे पाऊंगा। तो एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अकड़ जो होती है वो मुर्दा लोगों के अंदर होती है, जिंदा लोगों के अंदर विनम्रता होनी चाहिए। मुझे महसूस कराइए कि मैं जिंदा ही नहीं बल्कि पूरी तरीके से जुझारू, कर्मठ और हौसलावान व्यक्तियों के सामने और आने वाले भविष्य के सामने जो है वो मैं उपस्थित हूं, जिससे कि हम लोगों की जो है वार्ता, जो हम लोगों की जो ऊर्जा है वो केवल इस पंडाल तक नहीं, सभागार तक नहीं, अपितु इस प्रदेश में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जो है वो घूमे। क्योंकि इंसान जो है वो इस दुनिया की पहली इकाई है। इंसान से घर बनता है, घर से बनती है, गली से मोहल्ला बनता है, मोहल्ला शहर बनता है, शहर प्रदेश बनता है, प्रदेश से देश बनता है, देश से दुनिया बनती है। आवाज पूरी दुनिया के अंदर जो है वो पहुंचनी चाहिए कि आज भी संस्कृति का संरक्षण जिस कदर जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है, और ये आवाज और कहीं से नहीं, भारत देश से, और भारत में भी मेवाड़ की भूमि से जो है वो आ रही है। अन्य बातें थी कहने के लिए, पर जो राणा साहब का जो उद्बोधन था वो वाकई में काबिल तारीफ था। उसके लिए हमारे को 2 पल लेने चाहिए, क्योंकि जब हम आलोचना करने के लिए पीछे नहीं रहते हैं, हालांकि आलोचना करने वालों के कभी भी स्मारक नहीं बनते हैं, ना उनको कभी याद किया जाता है, ना उनको इतिहास कभी जगह देता है, पर जब हम आलोचना करने के लिए पीछे नहीं रहते हैं तो अच्छी बात को कहने के लिए भी हम लोगों को पीछे नहीं रहना चाहिए। अच्छी बात को भी उसी हौसले के साथ में छाती ठोक के हम लोगों को कहनी चाहिए कि अच्छी को अच्छी और खरी को खरी। तो जब कोई अच्छी बात कही जाती है तो उसको कहना चाहिए, और खास तौर के ऊपर जब हम ऐसे पावन अवसर के ऊपर उपस्थित हों और ऐसे जुझारू युवा और शक्ति के सामने जो है वो उपस्थित हो, तब ऊर्जा जो है वो अपने आप ही जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ती है। आज हम खड़े हैं स्वतंत्रता की भूमि के ऊपर, जहां से हमारे को स्वतंत्र शब्द का जो है वो जन्म हुआ। ये और किसी ने नहीं, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने जो है शब्द को जो है वो जन्म दिया, स्वतंत्रता की। आज हम वहां पर उस चौराहा पर, उस जगह के ऊपर हम खड़े हैं जहां पे हम इस पावन धरा के ऊपर इस पूरे त्योहार को जो है हम लोग मना रहे हैं। आज मैं आपको क्या दे सकता हूं जो स्वयं सक्षम है, पर एक प्रेरणा के स्रोत पे हम लोग जरूर जो है वो बात कर सकते हैं। उसके पहले मेरे दिल दिमाग में एक बात आती है, मैं जरूर बांटना चाहता हूं। आज सारे विद्यार्थी यहाँ उपस्थित है, मैं भी एक विद्यार्थी हूं, मैं भी वर्तमान के अंदर जो है वो मेरी पीएचडी को जो है वो मैं कर रहा हूं। मैं भी आज एक विद्यार्थी की जो है वो हम लोग एक चर्चा करना चाहते हैं। आज हम लोगों को कहा जाता है, जो राणा साहब ने भी बहुत खूब कहा, कि एक शक्ति के रूप में, एक आने वाले समय की ताकत के रूप में देखा जाता है। तो हमें ये सारी गुण जो है वो उपलब्ध है। पर आज जो हमारे जो अध्यापक यहाँ पर मौजूद है, जो गुरुजन जो हमारे यहाँ पर जो मौजूद है, उनसे एक विद्यार्थी के रूप में, और यहाँ जितने भी विद्यार्थी तरफ मैं जो है ये बात कहना चाहता हूँ, हम लोगों ने ये कहीं से नहीं सीखी। सबसे पहली बात हम लोगों ने हमारे ग्रंथों से जो है पाया है। ग्रंथों से हम लोगों ने सीखा है कि अगर सबसे पहले अगर सामने साक्षात अगर भगवान भी हमारे सामने उपस्थित हो, उसी क्रम के हमारे माता पिता अगर हमारे सामने उपस्थित हो, और उसी के अंदर अगर हमारे गुरुजन हमारे सामने उपस्थित हो, तो सबसे पहले शीश और कहीं नहीं हमारे गुरुजनों के चरणों के अंदर जाकर जो है झुकेंगे। हम ऐसी संस्कृति से आते हैं। तब मैं इस बात को कहता हूं, बड़े जिम्मेदारी में मैं इस बात को कहता हूं कि आज सारी अगर चीज की दिशा और दशा जरूरत है, तो कहीं हमारे गुरुओं आ सकती है, कहीं और के अंदर हम लोग चीज को चुने तो शायद त्रुटियां, गलतियां जिसका शायद तो असर नहीं जाए, एक अगर जो है वो तैयार करता है तो पूरी वाले समय वर्तमान जो क्रांति की जो नम्रतापूर्वक अपने शिक्षकों के चरणों के अंदर शीश झुकाए इस बात को जो है जो कहता हूं, दिशा की जरूरत है, किसी से नहीं, भूमि के ऊपर है। भारत देश जब
हम उसके ऊपर हम लोग करें। दो पंक्तियां मेरे दिमाग में आती है कि में रुकना नहीं सीखा, आंखों नंगी तलवार साथ झुकना नहीं सीखा, शीश के भी करते मेवाड़ सीखा। पर हम हमारे स्वाभिमान, हमारी आत्मा जो है किसी प्रकार से कार्य करेंगे, ऐसी संस्कृति से हम लोग करते हैं। वीरों इंसान करते हैं, की बात संघ की अन्य और योद्धाओं की इस देश भारत की खासियत नहीं जो सुनहरे तक अपना जो सुनहरे उनके बलिदान के लिए मैं कभी नहीं आप लोगों को ताली बजाई, पर उन लोगों के बलिदान के लिए सम्मान कम था। और ये मैं मेरे भाई और मेरे बहनों के साथ में ये उम्मीद नहीं रखता हूं। आज हम गर्व करते हैं उस महाराणा प्रताप के ऊपर। वो वीर शिरोमणि प्रताप ने किस पे गर्व किया? उन्होंने चेतक के ऊपर गर्व किया। आज हम उसके बलिदान को अगर नहीं सम्मान देंगे तो हम हमारी संस्कृति और इतिहास के कहीं ना कहीं इंसाफी कर रहे हैं। ये हम लोगों को समझना है कि ये हमारे को वो ताकत देती है कि जहां केवल इंसान को ऊर्जा मिलती, पशुओं तक को ऊर्जा मिलती है। चेतक की बात हुई, ये मंच ऐसा है, ये जगह ऐसी है। मेरे साथ जो मेरे भाई बहन बैठे हैं यहां पर मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि केवल चेतक तक हम बात को सीमित नहीं रख सकते। हमको इससे एक कदम आगे और जाने की जरूरत है। जहां पर इतिहास ने शायद कम जगह दी है, वो यहां पर कहीं ना कहीं वो अलग जगेगी, कहीं ना कहीं वो दीप जगेगा तो शायद वो दूर तलक तक जाएगा। और ये किस्सा थोड़ा सा आत्मा को, मन को, दिल को गंभीर करने वाला है, पर कहीं ना कहीं घर करने वाला है। तो उसको हमारे को समझने की जरूरत है। और मैं बात और किसी की नहीं कर रहा हूं, मैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के उस साथी, उस योद्धा, वो हाथी राम प्रसाद की जो है वो मैं चर्चा करना चाहता हूं। मैं उसका उदाहरण देना चाहता हूं। बेशक उसको दुश्मनों ने जो है वो कैद कर लिया। देखिए बड़ा अच्छा प्रसंग है। देखिए आप और मैं अपनी संस्कृति की, अपनी जगह की, अपने पुरखों की, अपने बड़ों की, अपने गुरुओं की अपन तारीफ करें तो वो स्वाभाविक है, समझ में आती है बात। पर तब आनंद आता है जब दुश्मन भी इस लोहे को मानता है और जब दुश्मन भी इस बात की तारीफ करता है। वो प्रसंग आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, वो बात मैं लोगों को कहना चाहता हूं कि राम प्रसाद को करा गया, उसको दुश्मन के ले जाकर गया, वो आगे पीछे कर रहे थे। जहां राम प्रसाद को जो है वो कैद कर था, वो चर्चा कर कि इसको 8 दिन 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, यही नहीं रहा है। इसको ये बादशाह का भी आदेश हुआ है, इसको जो है खाना खिलाओ, उसको जिंदा रखो, हम इस्तेमाल कर सके। उन सारी चीजों के ऊपर पूरी सल्तनत जो है वो एक तरफ होकर लग गई उस हाथी को जिंदा रखने के लिए। पर वो हाथी और कहीं का नहीं था, वो इस भारत देश का था, वो इस मेवाड़ भूमि का था, वो इस मिट्टी का था। वो अपनी आत्मा को बेचने वाला नहीं था, वो गुलामी किसी प्रकार से स्वीकार करने वाला नहीं था। उसने क्या किया, जैसे ही वो दुश्मन खेमे के अंदर गया और उसने अपने हर तरीके से पानी को, खाने को पूरी तरीके से त्याग दिया, तब दुश्मन खेमे के 2 सिपाही सामने जो खड़े होते हैं वो क्या कहते हैं कि अरे भाई, ये बादशाह को कैसे समझाएं और यहाँ के लोगों को इस बात को कैसे, उनको जो है इस बात का आभास कराएं कि इनके पशुओं तक को भी हम गुलाम नहीं बना सके, इनके इंसानों को क्या गुलाम बनाएंगे। ये ताकत रखती है हमारी भारत की मिट्टी, ये सिखाती है हमारे को हमारी संस्कृति। और ये केवल इंसानों तक ही सीमित रह जाए ऐसा नहीं है। आज हम एक ऐसे देश के अंदर रह रहे हैं जिसके अंदर आज हमारे को गर्व होता है। जहां कहीं पर भी हम लोग जाते हैं सबसे पहले छाती ठोक कर कहते हैं कि हम भारतीय हैं, हम भारत से आए। और आज हमारे को जिस दृष्टिकोण से देखा जाता है, जिस तरीके से हम लोगों को देखा जाता है, उसके ऊपर गर्व होता है।
और हमारे को जिस तरीके से मिला जाता है उसके ऊपर आज जो है वो हम लोगों को जो है गर्व होता है। मेरा सेना से जो है वो बहुत लगाव है। मैं अपनी सेना को जो है वो बहुत सम्मान देता हूं, मानता हूं, जैसे कि हम लोग सभी लोग जो है वो देते हैं। आज गर्व मेरे को इस बात का है, हम लोग सब कहीं ना कहीं उस दौर उस वक्त से जुड़े हुए होंगे। कहीं ना कहीं ये सोच आपके दिल दिमाग में घर करेगी और शायद आपको कुछ पहले की बातों को याद दिलाएगी और आज की बात को हम लोग उससे देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि एक दौर ऐसा हुआ करता था जब हम लोग हमारे न्यूज के चैनलों को जो है, समाचारों को जो है वो चालू करते थे और हमारे को केवल बॉर्डर से जो है वो कितने शव आज हमारे सैनिकों के लौट रहे हैं इसकी खबरें जो है वो सुनने को मिलती थी, कि आज इतने सैनिक जो है वो शहीद हुए। उन्होंने अपना जो है वो सर्वोच्च बलिदान जो है अपनी मातृशक्ति के लिए जो है अपनी धरती माँ के लिए जो है वो दे दिया। इन खबरों से हमारे जो है अखबार, हमारे न्यूज चैनल्स इससे भरे रहते थे। आज पिछले 10 वर्षों के अंदर किसी की हिम्मत नहीं हुई है कि इस प्रकार से उठाकर भारत की तरफ देख ले और एक अलग तरीके का कोई मंसूबा रख ले, और अगर रखने का प्रयास भी किया है ना तो घर के अंदर घुस के उनको जो है वो सबक सिखाया है। ऐसे भारत के अंदर जो है वो मैं रहता हूं। आज इस सम्मान के लिए, इस सोच के लिए वापस मैं कहना चाहता हूं अपने युवा साथियों की कि ये तालियां कम हैं। जो लोग हमारे लिए दिन रात एक कर बैठे हैं, क्योंकि एक दौर ऐसा था कि वो शहीद की मां उस रात कैसे सोई होगी, उस शहीद की मां उस रात कैसे सोई होगी, वो गोली भी उसके सीने में उतरने से पहले रोई होगी। एक दौर वो था। और तब जो है वो दुश्मन के अंदर सीने में गोली दागने से पहले इजाजत लेनी पड़ती थी कि साहब दुश्मन मेरे छाती पे चढ़ चुका है, क्या करूं। और आज कैसे भारत के अंदर जीता हूं जहां गोली दागने के बाद में इतला की जाती है कि साहब इतनों को मैंने ढेर कर दिया है। मैं एक ऐसे भारत के अंदर जीता हूं। लोगों का धर्म बनता है, कर्म बनता है, क्योंकि नियत जिसकी अच्छी होती है किस्मत उसकी दासी होती है, कर्म जिसके अच्छे होते हैं उसके घर में मथुरा काशी होती है। आज हम लोगों का धर्म बनता है कि ऐसे एक भारत का हम लोग निर्माण करें, ऐसी एक ऊर्जा जो है वो आने वाले समय के अंदर और ऐसी अलख जो है हम आने वाले समय के अंदर हम लोग जगाएं कि हमारा देश हमारे लिए क्या कर सकता है। ये सवाल करने का नहीं है, हम हमारे देश के लिए कैसे जुड़ सकते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर देश को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए हमारे को जो है होने की आवश्यकता है, आगे बढ़ने की आवश्यकता है। केवल लक्ष्य को तय करने से काम नहीं चलेगा। जब तक लक्ष्य पे हम लोग राज नहीं कर लेते तब तक हमारे को जो है वो चैन की सांस जो है वो नहीं लेनी है। और आप लोगों के लिए मैं अंत में 2 पंक्तियां श्री शैलेश लोढ़ा की कहकर अपनी बात को जो है वो मैं विराम देता हूं। ये सारी पंक्तियां जो है वो आपको समर्पित करता हूं, आपके कार्य को समर्पित करता हूं, आपके संगठन को समर्पित करता हूं, आपकी सोच को समर्पित करता हूं। और पुनः आज आप लोगों ने मेरे को जो है मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, साधुवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। ऐसा लगता है जैसे कि मौसम भी पूरा साथ दे रहा है उस हिसाब से कि घर में परिवार के अंदर बैठकर विचार विमर्श और वार्ता का जो है दौर चल रहा है। बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ में जो है वो ये कार्य हो रहा है। बड़ी आनंद की जो है वो अनुभूति होती है जब इस प्रकार से बैठकर जो है वो चर्चा होती है। एक छत के नीचे बैठकर पूरा परिवार जो है वो एकत्रित होकर बात करता है। ऐसा आनंद देने के लिए आप सभी लोगों का जो है वो मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया या आमंत्रित दिया, इतना मान सम्मान और प्यार दिया। एक बात का मैं वादा कर जाता हूं आपको कि कभी भी आपको मेवाड़ की अगर आवश्यकता पड़े तो अगर मेवाड़ को इंतजार रहेगा तो केवल एक आवाज का, और आपके बीच में जो है हम आपको उपस्थित, आप हमारे को उपस्थित पाएंगे। इसका मैं जो जरूर जो है वो आज आपको वादा करके जो है वो मैं जाता हूं। और अंत सभी लोगों को 2 पंक्तियां श्री शैलेश लोढ़ा की जो है वो मैं समर्पित करके जाता हूं कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हालात से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तक के दरवाजे पर, लोग दौलत पर गिर पड़े, हमने वतन मांग लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, सत नमन, धन्यवाद।